एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेक में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, जीन पियाजे, इनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका चाहे पेपर फर्स्ट हो या सेकेंड हो, दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो यूपी टेट 2026 यानी जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी दृष्टि से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। जीन पियाजे या वाइगोस्की है, थर्नडाइक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीपी में, क्योंकि इसमें 30 में 30 नंबर सीडीपी में लाए जा सकते हैं। क्योंकि लाना कोई कठिन बात नहीं है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके जो सीडीपी में नंबर हैं बाल मनोविज्ञान में, इसमें आप लोग 30 अच्छे से ला सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में एक कंसेप्ट बना लेता है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना वो खुद करते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से कई प्रकार यानी टाइप्स यानी प्रकार अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में यानी मात्रा में। प्रकार और मात्रा में, क्वांटिटी में नहीं लेकिन प्रकार में अलग होती है। ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन रहा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के सोचने का तरीका वयस्कों से डैश के में भिन्न होता है, बजाय के किसके बजाय मात्रा एवं प्रकार, आकार एवं मूर्तता, प्रकार एवं मात्रा, क्षमता एवं शुद्धता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों सी यानी प्रकार और मात्रा। देखिए यहीं पर से क्वेश्चन बनता है कि प्रकार और मात्रा यानी टाइप्स और क्वांटिटी। ओके, अब देखिए कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कंसेप्ट में क्या, सबसे पहले स्कीमा। ये स्कीमा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो पूछा है कि स्कीमा क्या होता है। सूचनाओं के छोटे छोटे पैकेट यानी मानसिक संरचना, जिसमें हम जानकारी को व्यवस्थित करते हैं। जैसे जो बच्चा होता है, देखिए जब बच्चा पहली बार कुत्ता देखता है तो उसके दिमाग पे एक स्कीमा यानी एक छवि बन जाती है कि 4 पैर और 1 पूंछ वाला जानवर क्या होता है, कुत्ता होता है। जैसे बच्चे को बता दिया जाता है कि जिसके 4 पैर होते, 1 पूंछ होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, कुत्ता बोलते हैं। जैसे ये आगे, ये तो स्कीमा हो गया। अब अनुकूलन क्या होता है, देखिए अनुकूलन में क्या करते हैं बच्चे, वातावरण के अनुसार खुद को ढालने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। इसके 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन से होते हैं, एक आत्मसातीकरण और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दूसरा होता है समायोजन। एक आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन। ओके, अब देखिए आत्मसातीकरण में क्या होता है, नए ज्ञान को मौजूदा स्कीमा में बना किसी बदलाव को जोड़ना। यानी जैसे कि पहले उसने स्कीमा में क्या देखा था उसने कि जो ये जानवर है इसके 4 पैर हैं, 1 पूंछ है, 2 आँखें है, तो कुत्ता है। उसको कुत्ता बता दिया गया तो वो अपने माइंड में सेट कर लिया कि हाँ जो ऐसा होगा वो कुत्ता होगा। तो बच्चे ने सफ़ेद कुत्ता पहले कैसे देखा था, उसने सफ़ेद देखा था, अब उसने काला कुत्ता देखा। जैसे कि देखिए पहले उसने एक सफ़ेद देखा था, उसके बाद काला कुत्ता देखा, उसे भी उसने कुत्ता ही माना। ओके, यानी जैसा कि पहले उसने सफ़ेद देखा था उसी प्रकार से उसने आत्मसातीकरण कर लिया, यानी नए जो उसका नए ज्ञान को उसी में बदलाव को यानी उसी में ऐड कर लिया, जोड़ लिया। अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, पियाजे के अनुसार मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समायोजन कहते हैं, या आत्मसातीकरण कहते हैं, या सामिधारण कहते हैं, संगठन कहते हैं। जैसा कि मैं अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी, तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं। नहीं, बी ऑप्शन राइट। ओके, अब दूसरा जो है देखिए
एक आत्मसाती को 2 भाग थे, एक आत्मसाती का दूसरा का समायोजन। नई जानकारी के कारण पुराने स्कीमा में सुधार या बदलाव करना, यानी जो बच्चे की नई जानकारी थी, नई यानी जो बच्चे को नई जानकारी मिलती है उसके बाद पुराने जो उसके स्कीमा में था उसने उसमें बदलाव करना। जैसे कि जब बच्चे ने बिल्ली देखी तो उसने देखा कि यह भौंकती नहीं है बल्कि म्याऊं कह करती है, यानी बिल्ली देखिए जो बिल्ली है वो भौंकती नहीं, वो म्याऊं बोलती है। अब उसने अपने पुराने 4 पैर वाले जानवर के स्कीमा में बदलाव किया कि हर 4 पैर वाला जानवर कुत्ता नहीं होता बल्कि ये बिल्ली है, यानी उसने अपने स्कीमा में बदलाव कर लिया। अब देखिए साम्य संतुलन, साम्य धारणा या संतुलन, यह आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है जो संतुलन है। जब बच्चा भ्रम में यानी कन्फ्यूजन में होता है तो वह संतुलन के माध्यम से अपनी समझ को स्पष्ट करता है। जब वो स्कीमा और आत्मसातीकरण में कंफ्यूज हो जाए तो वो संतुलन बना लेता है फिर धीरे धीरे। जैसे क्वेश्चन देखिए, अब देखिए आगे, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखिए जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है, तो 4 हैं। कितनी? 4। एक तो संवेदी पेशी अवस्था जो उसकी एज होती है जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, उसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। जो दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो उसे 2 से 7 वर्ष कहते हैं। मूल संक्रियात्मक अवस्था कंप्लीट ऑपरेशनल स्टेज, इसे 7 से 11 वर्ष कहते हैं। अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यानी 11 से 15 वर्ष मानी जाती है। ये इनकी 4 अवस्थाएं। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई, तो 4 बताई। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि उनकी पहली अवस्था कौन सी है या चौथी अवस्था कौन सी है। तो जब आप लोगों ने चारों अवस्थाएं पढ़ी होगी तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप लोग आसानी से उत्तर दे देंगे, है ना। अब देखिए पहली संवेदी पेशी अवस्था जिसकी उम्र है 0 से 2 वर्ष, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। जो इसमें बच्चा होता है वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अब ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है? 5 होती हैं। नाक, कान, आँख, जीभ, हाथ यानी स्किन जिसे बोलते हैं। ये 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे हम सब लोग महसूस कर सकते हैं। अब वस्तु स्थायित्व में क्या होता है? बच्चे को यह समझ आ जाना कि वस्तु तब भी अस्तित्व में रहती है जब वो आंखों के सामने नहीं होती। जैसे खिलौना छुप जाने पर भी बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करता है कि उसे पता है कि खिलौना है लेकिन कहीं छुपा दिया गया है। जैसे बच्चा देखिए ढूंढ लेता है। ओके, अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से बनता है। किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है? अब ऐसे 3 अवस्थाएं या 4 अवस्थाएं दे देंगे, आपको बताना होगा कि किस अवस्था में ये गुण वस्तु स्थायित्व वाला गुण आ जाता है। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था यानी सेंसरी मोटर, जिसकी एज है 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। ओके, अब दूसरी अवस्था देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी जो उम्र है 2 से 7 वर्ष। भाषा का, इस अवस्था में भाषा का विकास होता है। बच्चा अहम केंद्रित यानी इगोसेंट्रिक होता है और इसमें जीववाद यानी निर्जीव को सजीव समझना पाया जाता है। यानी बच्चा जो निर्जीव को भी सजीव समझता है। अहम केंद्रित में क्या होता है? बच्चा यह सोचता है कि जैसा वह देखता या महसूस कर रहा पूरी दुनिया भी वैसा ही
महसूस कर रही, वह दूसरों का नज़रिया नहीं समझ पाता। वो जैसा सोचता है वो सोचता है। जैसे मेरा बेटा भी 3 साल का है, वो जो कुछ कहेगा कि जैसा वो पूरी बात अपनी मनवा लेता कि हाँ ये ऐसा ही है, ये ही सही है। उसकी भी एज यही है, 2 से 7 वर्ष के बीच की ही। ओके, यानी पूर्व संख्यात्मक अवस्था के बीच ही आता है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है यहाँ पे। अहम केंद्रित की भावना पियाजे के किस चरण की विशेषता है? संवेदी पीसी, पूर्व संक्रियात्मक, मूल संख्या, औपचारिक। तो देखिए जो संवेदी पेशी है जिसकी एज थी 0 से 2 वर्ष, ये किस में चली गई? ये वस्तु स्थायित्व में चली गई। अब पूर्व संक्रियात्मक जो है जिसकी जो एज है दोस्तों वो 2 से 7 वर्ष है, ये अहम केंद्रित के अंतर्गत आती है। यानी जो अहम केंद्रित है ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। यानी बी ऑप्शन राइट। ओके, अब देखिए अपलटावी गुण, ये किस अवस्था में आता है? ये भी पूर्व संक्रियात्मक में ही आता है। क्रियाओं को उलट पुलट कर देख पाने की क्षमता, इसमें जो बच्चा होता है दोस्तों यह जान लेना कि 2 और 5 वो ऐड कर लेगा। जो 5-6 साल का बच्चा होगा वो 2 और 3 को सीधे सीधे दे दो आप लोग तो ऐड कर लेगा, लेकिन ये उसी को पलट दो, उलट पलट दो, 3 और 5 कर दो, यानी माइनस कर दो या फिर प्लस कर दो, तो वो बच्चा नहीं बता पाएगा। उसी को आप यानी अपलटावी गुण कहते हैं। क्रमबद्धता, इसमें बच्चा वस्तुओं यानी तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। जब तक उसे बताया ना जाए वो नहीं सीख पाता है, उसी को क्रमबद्धता कहते हैं। अब देखिए मुद्रा, संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि कंसेप्ट की कमी इसी अवस्था में आती है, किसमें? 2 से 7 वर्ष में। जिसे उसे नोट दे दो और करेंसी, इसमें वो अंतर नहीं कर पाता। बच्चा नोट नहीं लेगा लेकिन ये करेंसी ले लेगा, उसे दो ये सिक्के ले लेगा। अगली अवस्था देखिए दोस्तों मूल संक्रियात्मक अवस्था, ये तीसरी स्टेज है। इसकी जो उम्र है 7 से 11 वर्ष। बच्चा तर्क करना शुरू कर देता है इस उम्र में, लेकिन केवल मूर्त दिखने वाली वस्तुओं पर, यानी जो उसे सामने दिखती, इसमें संरक्षण और पलटावी का गुण आ जाता है। इसमें उलट पलट, मेरी बेटी है जैसे 8-9 साल की है तो वो ये सब कर लेती है, उसमें ये तर्क भी तर्क कर देती है ना। संरक्षण इसी के अंतर्गत है। यह समझना कि किसी वस्तु का आकार या रूप बदलने की उसकी मात्रा या वजन नहीं बदलता, ये उसे पता चल जाता है। ऊंचे पतले गिलास, देखिए उसे 2 गिलास दो, ठीक है, एक लंबा दो, पतला दो, एक चकला दो। ऊंचे पतले गिलास और चौड़े गिलास में समान मात्रा में पानी होने पर यह पहचान पाना कि दोनों पे पानी की मात्रा बराबर है, जबकि चौड़े में नीचे तक रह जाएगा। जो चौड़ा, जिसे ये देखिए ये गिलास है, ये एक चकला है, ठीक है, ये एक पतला है, लेकिन मात्रा समान भरो आप पानी में, तो इसमें इतना आएगा लेकिन इसमें इतना आ जाएगा, ये मात्रा तो समान ही है। इसमें जो बच्चा इस एज में बच्चा होता है वो समझ जाता है कि पानी की जो मात्रा है बराबर है। संरक्षण का सिद्धांत बच्चा किस अवस्था में प्राप्त कर लेता है? पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त या औपचारिक या संवेदी? संवेदी वाले की जो एज होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है, और पूर्व की क्या होती है 2 से 7 वर्ष होती है, और जो मूर्त की होती है वो 7 से 11 वर्ष होती है। तो यही राइट आंसर है। यानी संरक्षण मूल संक्रिया में आता है, जो औपचारिक होता है वो 11 से 15 के अंतर्गत आता है। ओके, ये लास्ट स्टेज है, यानी नंबर 4, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसकी जो एज है 11 से 15 वर्ष है।
बच्चा अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और परिकल्पना तर्क करने लगता है। इसमें निगमनात्मक तर्क आ जाती है। और जो तीसरी वाली थी मूल संख्या, तो उसमें आगमनात्मक तर्कणा आती है। इसमें बच्चा नियमों के उत्तर तर्क करने लगता है। पियाजे सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। यानी पियाजे का मानना है कि यदि बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो जितनी उसकी उम्र होगी उससे भी ज़्यादा वो सीख लेगा, यानी ऑब्जर्व कर लेगा। ओके। एक बच्चा तर्क करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यदि वह पकड़ा गया तो उसे जेल भेज दिया जाएगा। पियाजे के अनुसार ये बच्चा संज्ञानात्मक गया कि किस अवस्था के अंतर्गत आता है। संवेदी, प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक। तो इसमें जो बच्चा आता है वो पूर्व संक्रियात्मक में आता है। इसकी जो एज होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। तो उसे समझ में नहीं आता है, तो वो कंफ्यूज रहता है कि चोरी करें कि ना करें। जैसे कोई चीज़ उसको चॉकलेट या आइसक्रीम जैसे फ्रिज से निकालनी होती है, तो वो एक बार तो सोचता है कि चुपके से मैं निकालूं, माँ नहीं जान पाएगी। लेकिन फिर सोचता है कि यदि हमने चोरी की तो माँ जान जाएगी, तो मेरी डांट पड़ेगी। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में भी बताया गया है कि यदि हिज दवाई की चोरी करेगा और पकड़ा गया तो उसे जेल हो जाएगी, यदि नहीं करेगी तो उसकी पत्नी मर जाएगी। ओके। तो ये जो पियाजे के सिद्धांत है ये पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है, यानी बी ऑप्शन राइट। ओके। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक है। यदि आप लोगों को अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सके। और हाँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो और उसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस सेट जरूर करिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो ज़रूर हल करिए, जिससे आप लोग 130+ नंबर भी ला सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।